ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम भक्ति की कुछ बातें करते हैं। जिस तरह से बर्तन बार बार धुलता है, चमकदार हो जाता है, इसी तरह से हम कई जन्म लेते हैं तथा हमारे संस्कार परिमार्जित होते हैं। इस तरह से जब हमारा मन पवित्र हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तब हमारे मन में भक्ति के बीज उत्पन्न होते हैं। इस तरह से हमारे हृदय में जब हमारा हृदय पवित्र होगा तभी भक्ति रूपी बीज उत्पन्न होगा और हम भक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि यदि हमारा मन पवित्र ना हुआ तो भक्ति रूपी बीज कैसे हमारे मन में उपजेगा। इस तरह से हमारा मन पवित्र होना चाहिए तथा हमारे संस्कार पवित्र हों, भक्तिमय हो जाएं हमारे संस्कार। तो हमें अनेक जन्मों के पश्चात कई बार हम जन्म लेते हैं, तब हमारा मन यदि धीरे धीरे परिमार्जित होते जाता है तो हमारे मन में भक्ति रूपी बीज पैदा होते हैं और हम भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्योंकि सत्संग करने से भी हमारा मन पवित्र बनता है और धीरे धीरे हमारा मन भक्ति की ओर बढ़ने लगता है। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण हैं। जब हमारे इस धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ जाते हैं तो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। आज ही के दिन में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और आप सभी को ज्ञात है कि उन्होंने अर्जुन को, जब अर्जुन निराश हो जाते हैं और बेहद निस्सहाय महसूस करते हैं, उस समय उन्होंने उसे मोटिवेशन किया और उन्हें कितना ज्ञान दिया और समझाया कि हम किस तरह से परेशानियों से उबर सकते हैं और उनका कितना अच्छा मार्गदर्शन किया, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और उन्हें मोटिवेट कर दिया। उनके अंदर में एक नई ऊर्जा भर गई, एक नया संकल्प भर गया, एक नया विश्वास भर गया और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हमें कि यह शरीर नश्वर है। जिस तरह से लोग कपड़े बदलते हैं, इसी तरह से इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा जो है वह शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, शरीर के पुराने हो जाने पर अपना शरीर बदलती है। इस तरह से उन्होंने आत्मज्ञान हमें दिया कि यह शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जिसे हम उतार कर फेंक देते हैं। इसी तरह से यह शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो यह शरीर हमें त्यागना पड़ता है तथा हमें नए शरीर को धारण करना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें दिया और आत्मज्ञान के द्वारा हमें यह ज्ञान कराया कि आत्मा न तो कभी मरती है और न तो कभी जन्म लेती है। इस तरह से उन्होंने हमें ज्ञान कराया कि आत्मा तो हमेशा अजर अमर है और यह शरीर इस संसार में आकर के बार बार ड्रामा की तरह अपना अपना पार्ट अदा करते हैं और समय पूरे हो जाने पर यहाँ से विदा ले सकते हैं। इस तरह से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, अपने कर्म करने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह से हमें भी इस संसार में अपने कर्म को करना है तथा आगे बढ़ते रहना है। और यदि अर्जुन की तरह हम निरुत्साहित हो जाएं और कोई सहारा ना दिखे तो हम भी क्या करेंगे, मोटिवेट होने के लिए, प्रेरित होने के लिए अच्छे अच्छे साहित्यों का अध्ययन करें और अच्छे विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त करें तथा जीवन में सफल होते रहें।